गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पीडीएमएल शिक्षण संस्थान की ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों को स्वागत। प्यारे बच्चों, हम बात करते नगरीय अधिवासों की, उनकी समस्याएं जाननी थी। अब जानेंगे नगरीय अधिवासों के लक्षण। नगरीय अधिवासों के लक्षण या विशेषता। लक्षण या विशेषता। इससे पहले हमने समस्याओं की जानकारी ली। नगरीय अधिवासों में समस्याएं काफी होती है। अस्पताल समस्या, पर्यावरण प्रदूषण समस्या, काफी समस्याएं नगरीय क्षेत्रों में देखने को मिलती है। अब बात करते हैं कि यहाँ की जो विशेषता है और लक्षण क्या क्या है। नगरीय जो अधिवास हैं, नगरीय अधिवासों में बस्तियां कच्ची होती हैं और अस्थायी झोपड़ी होती है। क्या होती है विशेषता? नगरीय अधिवासों में आवास अस्थायी झोपड़ी के रूप में रहते हैं। यानी झुग्गी झोपड़ियों की स्थिति बनती है इन क्षेत्रों में। इन क्षेत्रों में सड़कों के नाम पर जो क्षेत्र होता है, मुख्य जगह होती हैं जहाँ जनसंख्या अधिक रहती है। सड़कों के नाम पर 2 से 4 फुट की चौड़ी सड़कें होती हैं जहाँ पर गाड़ी रिक्शा भी नहीं जा पाता है। बड़े साधन की व्यवस्था दूर है। घुमावदार और उबड़ खाबड़ गलियां पाई जाती हैं। नगरीय क्षेत्रों में सड़कों के नाम पर 3 से 4 फुट चौड़े मार्ग होते हैं और उबड़ खाबड़ रास्ते हैं जहां से कोई भी रिक्शा, चौपहिया वाहन वहां से नहीं ले जाया जा सकता है। तीसरी स्थिति है कि नगरीय क्षेत्रों की वह जहाँ पर बस्तियां जीर्ण शीर्ण होती हैं, खंडर के रूप में रहती हैं, स्वस्थ पेयजल का अभाव होता है, स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं होती हैं, स्वस्थ हवाओं का अभाव होता है, ये सभी निम्न सुविधाएं होती है, शौचालय का अभाव होता है, ये सभी सुविधाएं इन क्षेत्रों में होती हैं। नगरीय क्षेत्रों में आवास पुराने खंडर के रूप में होते हैं कि वहाँ आवास जो होते हैं पुराने खंडर के रूप में होते हैं। इनके अलावा शुद्ध छायादार बागों की कमी स्वच्छ पेयजल की कमी, साफ वातावरण की कमी, का अभाव आदि स्थितियां
शहरी क्षेत्र में देखने को मिलती हैं। इसके अलावा इन क्षेत्रों में अत्यधिक भीड़ भाड़ का माहौल बना रहता है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में अत्यधिक भीड़ भाड़ का माहौल बना रहता है और वो लोग कम वेतन में जोखिम भरा कार्य करते हैं, जहाँ से अपने आजीविका का स्रोत ढूंढते हैं, इधर उधर भटकना पड़ता है। मुख्य स्थिति ये है। शहरी भागों में भीड़ भाड़ का माहौल बना रहता है। शहरी क्षेत्र में कम वेतन पर जोखिम भरा कार्य करना होता है। ये स्थितियां शहरी क्षेत्रों में मुख्य रूप से देखने को मिली हैं। शहरी क्षेत्रों में गरीबी अधिक होने के कारण, रोजगार न मिलने के कारण गुंडागर्दी, अपराध की स्थितियां बन जाती हैं। शहरी भागों में रोजगार न मिलने के कारण अपराध की स्थिति अधिक होती है। अपराध की स्थितियां अधिक होती हैं। अब बात करते हैं अगली कि शहरी भागों में कच्ची बस्तियां अधिक होती हैं। इन कच्ची बस्तियों की कुछ समस्याएं हैं, उन समस्याओं का हम अध्ययन करेंगे। नगरीय कच्ची बस्ती की समस्या। नगरीय जो कच्ची बस्तियां हैं वहाँ स्वच्छ वातावरण का अभाव, सड़कों का अभाव, कि वहाँ स्वस्थ वातावरण का अभाव होता है, अस्वास्थ्य पर्यावरण होता है, या फिर कहीं स्वास्थ्य पर्यावरण। उन क्षेत्रों में सड़कों का अभाव होता है, पेयजल सुविधाएं नहीं होती हैं, पेयजल सुविधाओं का अभाव, कच्चे जो मकान हैं, मकानों में आग लगने का भय,
कच्चे मकानों में आग लगने का भय। इसके अलावा शौचालय जैसी मूलभूत आवश्यकताओं की कमी। शिक्षा हेतु विद्यालय का अभाव। विद्यालयों का अभाव ये सभी कच्ची बस्तियों में होता है। पौष्टिक भोजन का अभाव। कानून व्यवस्था बनाए रखने की समस्या। व्यवस्था बनाए रखने की समस्या। असुरक्षित आवास। ये सभी स्थितियां जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, सॉरी नगरीय क्षेत्र हैं, नगरीय क्षेत्र की जो कच्ची बस्तियां हैं उनमें पाई जाती हैं। ये कच्ची बस्तियां अपना जीवन यापन बहुत मुश्किल से करती हैं। ये अपनी मूलभूत आवश्यकताएं की पूर्ति भी नहीं कर पाती हैं।